राजद के प्रदेश कार्यालय में आज राजद नेता मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहीं कह सकते हैं कि मीडिया को समझ में नहीं आया। एक तरफ वो अपने प्रत्याशियों को लेकर के असमंजस में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में दरार होने की बात भी कह रहे थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में अब दरार देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से राजद जितनी सीट पर अपनी मांग रख रही है, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े दल है, जो कांग्रेस की बात करें या फिर जेएमएम की बात करें, उन्हें हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष भी अब पटना छोड़ करके रांची में डेरा डाले हुए हैं और उन्हें भरोसा है कि कल तक मामला पलट जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है इस पे मंथन नहीं करते हैं तो राजद झारखंड में अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ कई ऐसे राजद के कार्यकर्ता हैं, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मनोज जी के बात समझ में नहीं आया सर। देखिए, मनोज जी ने साफ बताए हैं आप लोग कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी सीटों पर तैयार हैं, लेकिन हम लोगों ने गठबंधन को सींचा है, गठबंधन बनाने का काम किया। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि गठबंधन टूटे। हमारी मांग है 22 सीट। अगर कांग्रेस और जेएमएम के लोग हमारी मांग को पूरा कर देंगे तो गठबंधन के हम लोग साथ रहेंगे। अगर उसमें 2-4-5 सीट 19-20 भी होगा तो हम लोग मान लेंगे। अगर नहीं मिलता है मैं हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और पूरे 81 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और इंतजार कर रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी का और लालू यादव जी का आदेश का। अगर आदेश मिलता है तो हमारे कार्यकर्ता पूरे 81 सीट पर लड़कर और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो हारेंगे कैसे? आप 81 सीट पर लड़िएगा चुनाव तो बीजेपी तो मजबूत होगा, 2014 लोग फिर से वापस आएगा, सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि जहाँ तो साना संघर्ष होगा, वोट का बिखराव होगा। नहीं, हम 81 सीट पर बहुत मजबूत हमारा जनाधार बढ़ा है। अगर हम लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। जनाधार कब बढ़ा? 2014 की बात करें, आप देख लीजिए चुनाव नहीं जीते। 2019 की बात करते हैं तो एक सीट पर राजद चुनाव जीत करके आई है। ऐसे में अगर इस लोकसभा के चुनाव या फिर नजदीकी जो कार्यकाल आप लोग कराए, इस बीच में अगर आपका जनाधार बढ़ा तो 81 पूरा ऐसा तो नहीं है कि पूरा 81 में आपको बढ़ा, कहीं ना कहीं 10-20 सीट। जब 81 पर लड़ेंगे तब आप लोग देखिएगा ना। हमारा तो जो सीट मिला 2014 में, उसमें भी हमारे प्रत्याशी सेकंड स्थान पर है। अभी 2019 के चुनाव में एक सीट छोड़कर बाकी 6 सीट पर तो हम लोग 2-4 हजार वोट से हारे हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर हम 81 पर लड़ेंगे तो हम 30 से 35 सीट जीत कर आएंगे झारखंड में। जो राजद के कार्यकर्ता है कल ही से नाराज है, क्योंकि जब सीट शेयरिंग का मामला सामने आ रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद घोषणा कर रहे थे, बगल में अगर बात की जाए तो बगल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे, लेकिन राजद के लोग नजर नहीं आए, जबकि आपके नेता प्रतिपक्ष रांची में ही डेरा जमाए हुए। देखिए, सभी लोग माननीय तेजस्वी जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ एक ही इंतजार करते हैं कि हमारे लालू जी और तेजस्वी जी कब आदेश देते हैं। जैसा हम लोगों का आदेश होता है हम लोग उसी आदेश को पालन करते हैं। अगर आदेश हो जाता है कि पूरा एक भी सीट नहीं लेना है, पूरे इंडिया गठबंधन को जिता देना है, तो हम लोग उसको भी मान के जिता देते हैं। लालू जी ने पिछले बार सिर्फ अपने सीना पर पत्थर रखकर और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, रघुवर दास को हटाने के लिए 7 सीट पर समझौता करने का काम किए थे, लेकिन हमारे गठबंधन के लोगों को समझ में कुछ गलत हो गया था, गलतफहमी हो गया था। ये लोग चाहते थे कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 2-4-5 सीट देकर सिमट दें, लेकिन ऐसा बार बार होने वाला नहीं है। हम लोग ये ठेका लेकर नहीं बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम अपना सीट छोड़ते जाएं, ऐसा नहीं। 2024 का विधानसभा का चुनाव आन बान और शान की देखे जा रही है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जहां एक तरफ हेमंत सोरेन 5 साल सरकार चलाते हैं और 5 साल के सरकार के दौरान आरजेडी के मंत्री सत्यानंद भोक्ता उनके हर कार्यक्रम में नजर आते हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो राजद को पीछे छोड़ देते। यही वजह है कि राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता और राजद के बड़े नेता
हेमंत सरकार से और इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आज घोषणा किया है कि अगर महागठबंधन मेरी बात को नहीं मानेगी तो कल सूची जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि नेता का जिस तरह से वक्तव्य था, यानी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी झारखंड में 22 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। क्या कहेंगे इस बगावत का? हम लोग तो 81 सीट पर चुनाव लड़ने के तैयार हैं। और आगे इंडिया गठबंधन में बगावत ना हो तो सबको समझना है ना कि केवल आरजेडी को समझना है। तो समझाइए ना नेताजी, आप नेता प्रतिपक्ष है, बोलिए उनसे मिलेंगे, समझाएंगे। कल राहुल जी भी आए थे। हाँ, तो समझाने का काम जारी है, नहीं तो हम लोग 81 सीट में लड़ने को तैयार हैं। राजद के लिए और महागठबंधन के लिए आज का रात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजद के जो बड़े नेता यानी नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव आज झारखंड में रुकेंगे और ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। अगर मान मनोबल में कामयाब हो गई इंडिया गठबंधन तो राजद जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन में शामिल थी वो उम्मीद बरकरार रहेगा। लेकिन अगर मान मनोबल में जेएमएम और कांग्रेस अगर फेल हो गई तो समझ लीजिए इंडिया गठबंधन का बंटाढार 2024 के चुनाव में देख सकते हैं। क्या कहेंगे? सच कह रहे हैं ना? एकदम काहे नाराज दिख रहे हैं? चेहरा पर खुशी तो ले आइए। खुशी तो है। हम लोग बड़ा लालू जी का पूरा सिपाही है, एकदम लाठी पकड़ के हम लोग पीछे हैं, लालू जी का पीछे हैं। और आरजेडी को जो है झारखंड में आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, हम नाला विधानसभा से हैं और हम अपना दावा पेश किए हैं। मेरा नाम हुआ अशोक माझे। ये लालू जी का सिपाही है, जल्दी हार नहीं मानेंगे। यही वजह है कि यहाँ पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक इंडिया गठबंधन के नेता नहीं मानती है तब तक इनका मोर्च ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 2024 में इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और ऐसे में ये दम भर रहे हैं कि अगर राजद की तरफ से टिकट नहीं महागठबंधन की तरफ से इन्हें अगर जो बात है उस पर अगर कायम नहीं रहे तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सच सही बात है। हम लोग को एक बार टिकट देकर ये यहाँ का हटिया का अब हटिया तो मिलेगा। हाँ। हटिया के अलावा हाँ, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड भर में हम लोग बोलते हैं 81 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार जीत करके कहता है जो खेसारी कतनो लटक गई है तो रमदाना ना बनी है, चना कतनो फर के खेसारी कतनो लाट पसारी तो कोई चना ना होई। अरे सब नेता बनता, सब करता, लेकिन सब लालू और तेजस्वी सिंह ना। इनका बाजी जो है इस बार राजद लेकर दिखाएगा और 81 सीट पर लेकर दिखाएगा। लेकिन जो मिशन था सीट का, उस मिशन में तो राजद कामयाब होते नहीं दिख रही है। दिखाएगा। अब मान लीजिए कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो अपने तरफ वोट खींचते हैं, लेकिन इतना जब इस बार दिखाया जाएगा जो हम लोग इसको बना करके और जीत करके दिखाएंगे ये झारखंड में। क्या कहेंगे? हेमंत जी और इंडिया गठबंधन जेएमएम मान नहीं रही। मानेगी, हमेशा मानेगी, क्या नहीं मानेगी? उम्मीद बरकरार है। उम्मीद बरकरार है। और नहीं मानी तो हम लोग मनाएंगे उसको। हम लोग मनाएंगे। नहीं माना तो नहीं मानेगा तो हर तरीका से हम लोग मनाने के लिए तैयार है। उसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन इस बार मनाएंगे, इस बार जीत के दिखाएंगे। झारखंड में अब पॉलिटिक्स जो है प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी पार्टियों को मनाने के लिए अब राजद प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। उनके तमाम नेता इस बात का दम भर रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, दोस्ताना संघर्ष भी करेंगे, लेकिन अगर सरकार बनती है तो महागठबंधन में रहेंगे। एक तरफ साथ निभाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीट को लेकर के मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं इस बात के यकीन रख रहे हैं कि आज रात में कहीं ना कहीं मान मनोबल जब होगा तो दोनों नेता, दोनों तरफ के नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इनकी बात को मान लेंगे। उम्मीद है ना? देखिए, हम लोग को उम्मीद है अगर इंडिया गठबंधन को पिछले चुनाव से डबल सीट मिलता है, 14-15 सीट, हम लोग मान लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हमारे तो कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं कि 81 सीट पर लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, समान जना का अगर स्कोर खड़ा हुआ तो बैटिंग पिच पर तैयार है बैटिंग करने के लिए। बाकी फील्डिंग भी इनका मजबूत है। जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आ रही है और नेताओं के दिल की धड़कन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है।
इसलिए तमाम नेता जो है अपने नेता के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन में इनकी बात नहीं बनी, महागठबंधन में इनकी बात को नहीं माना गया, तो यूं ही प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जिस तरह से इनके नेता ने दावा किया है कि 81 के 81 सीट चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं सच होते हुए दिख रहा है। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं, इनके नेता गए हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ फाइनल होता है, क्योंकि आज की रात बड़ी रात है और इन्हें यकीन है कि आज रात जो भी होगा राजद के हक में होगा। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल बहुत उद्भारी के साथ राजनीति कर रहे हैं। हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, इसलिए आज तक का समय दिया गया है गठबंधन को कि आज तक ले भी अगर समझ जाए सारा अपराध अभी है और कल इसका क्लियर हो जाएगा। और कम से कम 22 सीट का हम लोगों को मांग है, उसमें अगर 2-4 सीट कम भी हो तो हम लोग मानने के लिए बर्दाश्त करने के तैयार हैं। गिरिडीह आप देख रहे हैं, हम लोग गिरिडीह का है। गिरिडीह में हमारा जमुआ विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह काफी मजबूती में है। जमुआ में हमारा 2 बार विधायक भी जीत चुके हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी और ये कांग्रेस के लोग और हेमंत सोरेन जी जो कि पूरी तरह बीजेपी से सताए हुए लोग हैं, इन लोग उसके बावजूद भी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इन लोग का दिमाग चढ़ा हुआ है। भरोसा अब टूट रहा है, भरोसा अब हम लोग को इनसे टूट रहा है और ये गलती करने जा रहे हैं जिस तरह के अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था सुदेश महतो को छोड़कर और सत्ता गंवाने का काम किया, उसी तरह आज हेमंत सोरेन गलती करने जा रहे हैं। अगर आरजेडी को साथ में लेकर ये नहीं चलते हैं तो हर हाल में सत्ता से दूर हो जाएंगे। क्या उम्मीद है चाचा आपको? हाँ, उम्मीद है हमारे इंडिया गठबंधन को राजद को साथ में लेकर चलेगा तो मजबूती इंडिया गठबंधन। अगर राजद छोड़ा तो इंडिया गठबंधन घाटा लगेगा। 81 का पूरा तैयारी कर चुके हैं। हाँ, हम लोग 81 की तैयारी राजद किए हुए हैं। हमारे पास कार्यकर्ता ने नेता लोग सब बैठे हुए हैं। अभी भी घोषणा करेंगे तो 81 विधानसभा के उम्मीदवारी घोषणा कर सकते हैं ऑफिस में बैठे हुए। 81 को घोषणा तो कर सकते हैं, लेकिन जीत कितना पे मिलेगा, जीत कितना पे संभव है? हम लोग 30 सीट जीत जाएंगे। अगर 81 सीट पर लड़ेंगे ना 30 वोट हम लोग निकाल लेंगे, 30 से ज्यादा ही निकालेंगे। 29 साल का तजुर्बा, 29 साल से पार्टी में। और सबसे पहले अभी जिला है आपको गिरिडीह से एक क्षेत्र वहाँ से निकाल सकते हैं। और बल्दिया हजरा का आप लोग सुने होंगे, क्योंकि बल्दिया हजरा तुरंत पास हो चुके हैं, मजबूत स्थिति में है। हमने 2 अक्टूबर को रैली किया 10-15 हजार के भीड़ में मजमा में, चतरा के बाद वही रहा। हम सभी लोगों ने मिल के किया, उसमें नेतागण भी गए थे, सब देखा मजबूत स्थिति में है। देर किस बात का, वो जमुआ के चलते अभी पेच फंसा हुआ है। तो तमाम ये राजद के कार्यकर्ता हैं और दम भर रहे हैं कि अगर पार्टी सम्मानजनक अगर इनको नहीं देती है टिकट, तो मान के चलिए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में राजद अपने दम पर 81 के 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि आज की रात बड़ी रात है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है और कहीं न कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि आज रात में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी आलमगीर आलम से जब उनकी बात होगी तो लोग मान जाएंगे और एक सम्मानजनक जिनको सीट मिलना था राजद को वो मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल क्योंकि महागठबंधन तरफ से 7 सीटों की घोषणा की गई है, ऐसे में राजद के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है और इसमें कितना कामयाबी राजद को मिलती है, ये तो रात में ही पता चल जाएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।